अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कराची में गर्मी, सर्दी, बारिश, सारा मौसम एक साथ आया हुआ है, लेकिन गर्मी फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है। और ऐसे मौसम में ठंडी ठंडी चीजें, स्पेशली ये जो कुल्फी है, इसको खाने का बड़ा दिल करता रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कम टाइम में और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है। पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स शो कर देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। सबसे पहले जो चीज मैं आपको शो कर रही हूँ वो है क्रेमियम की क्रीम। मैं इसी को यूज करती हूँ हर चीज में। ये बहुत ही बेस्ट है, बजट फ्रेंडली है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, बस हर चीज इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद है ये नूरपुर का मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क होता है और ये मैं बचपन से पीती आ रही हूँ, तो इसके अलावा तो मुझे किसी दूध का टेस्ट समझ में ही नहीं आता, लेकिन आपको जो समझ आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये 4 इलायची ले लेनी है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेने। ड्राई फ्रूट्स तो बस आपने भरने हैं बहुत सारे, क्योंकि कुल्फी में मजा ही इन्हीं से आ रहा होता है। मतलब क्रीमी टेस्ट तो होता ही है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जो आ जाए ना, और मुझे तो इतने ज्यादा पसंद है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस ड्राई फ्रूट्स आपने इस तरह से लेने हैं कि हाफ को साबुत ही रखना है और हाफ जो है आपने वो चॉप कर लेने हैं, उनको काट लेना है बारीक बारीक। उसके बाद ले लेने हैं 2 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस। ये ब्रेड भी आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो ही डालें। आप अपनी मर्जी से जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, बस मेथड सेम होना चाहिए। उसके बाद है जी चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जिनको शुगर है वो भी परेशान ना हो, वो चीनी की जगह स्टीविया या कोई भी शुगर का ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट सारे जमा हो चुके हैं। अब बनाते हैं हम अपनी कुल्फी। तो कुल्फी बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर के अंदर 1 पैकेट क्रीम, जो मैंने आप लोगों को पहले शो की है, वो डाल दी है, और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी मिल्क के साथ डाल दूंगी ब्रेड। ये 3 चीजों को डालने के बाद अच्छे से ग्राइंड करते जाना है। बहुत ज्यादा अच्छे से हर एक चीज को ग्राइंड करते हुए आपने ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि जितना अच्छे से ग्राइंड होगा उतने ही ज्यादा अच्छे फ्लेवर्स और बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको फील आएगा खाते हुए। ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ा हो जाएगा तो ये जमने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, और अगर पतला हो जाएगा तो फिर ये कुल्फी कम और आइस लॉली ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल हर चीज इसके अंदर बैलेंस्ड रखनी है। फिर भी हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो अगर गलती से ये आपसे बहुत ज्यादा पतला हो जाए तो आप ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने इलायची के छिलकों को अलग कर लेना है और सिर्फ सीड्स को इसी मिक्सचर के अंदर ऐड करके आपने अच्छे से इसको भी ग्राइंड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इलायची के छिलके बिल्कुल ना डालें, इसलिए क्योंकि जब वो मुंह में आते हैं तो वो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। स्पेशली अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हो तो उनके मुंह में जब आते हैं तो उन्हें फंस भी जाते हैं और बच्चे जरा तंग भी हो जाते हैं। तो अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को डालने की। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हाफ आपने चॉप कर लेने हैं और हाफ आपने साबुत रहने देने हैं। तो जो साबुत रहने देने हैं आपने वही इसके अंदर डाल के अच्छे से ग्राइंड करने हैं, ताकि आपकी कुल्फी के अंदर ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो रच बस जाए इसके अंदर। मतलब पूरा फ्लेवरफुल इसको आपने बनाना है। उसके बाद डालनी है जी शुगर। तो आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से उतनी मिठास ऐड कर सकते हैं। मैं जब कुल्फी अपनी मम्मा के लिए बना रही होती हूँ तो चीनी बिल्कुल नहीं डालती, बल्कि इसकी जगह स्टीविया डालती हूँ। उसका टेस्ट भी बिल्कुल मीठा होता है शुगर के जैसा ही, और उसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये अपने लिए और अपनी बहन के लिए बना रही थी, तो हम 2 लोगों के लिए इतनी क्वांटिटी और इतनी शुगर काफी है। और बस हमारी कुल्फी तैयार है जमने के लिए। वैसे तो मैं स्टील का बर्तन ढूंढ रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे मिला नहीं, तो मैंने बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक वाला ये कंटेनर लिया है। इसमें कभी मैं लेकर आई होंगी बिरयानी या कभी कुछ ऐसा लेकर आई होंगी बाहर से, तो ये पतला है इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि ये फिर जल्दी जम जाएगा। और स्टील का बर्तन भी जल्दी जमा देता है ठंडा होकर। आपकी अपनी मर्जी है, आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं, या कुल्फी के जो मोल्ड्स आते हैं उसमें भी अगर आपके पास वो है तो आप रख सकते हैं। तो खैर मैंने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया है कुल्फी के मिक्सचर को सारे को, और जो मैंने चॉप करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स वो मैं यहाँ पर टॉपिंग के लिए डाल रही हूँ, और अच्छे से भर भर के डाल रही हूँ। कोई जगह नहीं छोड़ रही जहाँ पर इसका जो स्पेस है वो रह जाए बगैर ड्राई फ्रूट्स के। ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। बस इसको ढांक देना है, और ढांकने के बाद इसको फ्रीजर में रख देना है ओवरनाइट के लिए। मतलब अगर आप
रात में बना रहे हैं तो सुबह तक के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ दीजिए, और अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात तक के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ दीजिए। मैंने इसे रात में बनाया था लेकिन सुबह खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने रात के खाने के बाद इसको खाने के लिए निकाला था और ये जमने के बाद कुछ इस तरह की नजर आएगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसको छोड़ा था, बस ये है कि ये नीचे से इसका जितना भी मिक्सचर था कुल्फी का वो अच्छे से जम गया है। अब इसमें से जितने चाहे उतने बाइट्स मैं खा सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, और आप यकीन करें ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि इसका फर्स्ट बाइट ही भाई आपको किसी और वर्ल्ड में ले जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस तरीके की बनी है आप लोगों से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।